अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात जमहूरी अमल के इस्तेहकाम और सियासी मसाइल के हल के लिए होने चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने 3 साल तक डायलॉग की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने दरवाजे बंद कर दिए। हमारे अरकानी असम्बली को डिस्क्वालीफाई किया गया और पार्लियामान में हमारी आवाज़ दबाई गई। इन्हीं हालात में हमें इस्तीफ़ों का फैसला करना पड़ा। इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि वो 3 साल तक मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे, मगर दर हकीकत इन 3 बरसों में उनका सियासी किरदार और बयानिया किसी और ही सिमत इशारा करता है। इक़्तिदार से महरूमी के फ़ौरन बाद उनका तर्ज सियासत जलसों, रैलियों और इंटरव्यूज़ में सख्त ज़बान के इस्तेमाल पर मबनी रहा। जमहूरी निज़ाम में इख्तिलाफ़ राय और एहतजाज फितरी अमल है, लेकिन इमरान खान ने तारीख़ में पहली बार अहम तयनाती पर असरअंदाज होने के लिए लॉन्ग मार्च का सहारा लिया, जो जमहूरी रवायात से मुतसादिम अमल था। इसके बाद 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, जिन पर किसी संजीदा सियासतदान की तरफ से कम अज़ कम मज़म्मत या माज़रत मुतवक्के थी, लेकिन इमरान खान ने न सिर्फ इसकी जिम्मेदारी कबूल करने से गुरेज किया, बल्कि फिर से ऐसे वाक़यात की धमकियाँ देते रहे। जब उन्हें सियासी नुकसान महसूस हुआ तो इस सानहे को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। एक तरफ वो जमहूरियत ना होने का शिकवा करते रहे, मगर इसके बावजूद उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का मौका दिया गया, लेकिन इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत को एहतजाजी सियासत का ईंधन बनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की बार बार की पेशकशों के जवाब में उन्होंने बारहा कहा कि वो चोरों से बात नहीं करेंगे। फिर 26 नवंबर के एहतजाज को देखिए, क्या इस दौरान इस्तेमाल किए जाने वाली ज़बान मुज़ाकरात की कोशिशों का इंदिया भी देती थी? यही रवैया उनके हालिया बयानात और ट्वीट्स में भी नजर आता है, जहां मुफाहमत की बजाय तसादुम और इश्तियाल अंगेजी गालिब दिखाई देती है। हकीकत यह है कि इमरान खान ने 3 साल तक मुज़ाकरात की नहीं बल्कि दबाव की सियासत की, जो बिलाखिर उनकी अपनी जमात के लिए भी नुकसानदेह साबित हुई। यही तजाद उनके बयानी और अमली सियासत के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है। सवाल यह है कि क्या दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसी जबान और बयानिया मुज़ाकरात की दावत समझा जा सकता है? इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं रज़ा रूमी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी से प्रोग्राम का सवाल। 3 साल तक मुज़ाकरात की कोशिश, सितंबर 2022 से सितंबर 2025, जलसे, एहतजाज, इदारों पर तनकीद, 9 मई 26 नवंबर जेल से बयानात। क्या सियासी लीडर को इस बयानिए के साथ मुज़ाकरात की दावत दी जा सकती है? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में क्या वाकई वो 3 साल तक मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे, और जिस तरह का बयानिया या अंदाज़े सियासत अपनाया गया, क्या वाक़त दी भी जा सकती थी? देखिए, मुर्शिद जो है ये मुक़द्दर का लाडला बच्चा है। उसने मुक़द्दर से जो मांगा है मुक़द्दर ने उसको दिया है। तो ये बात ना मुझे समझ आती है ना मुर्शिद को समझ आती है कि जो बड़ा मुर्शिद है वो क्यों नहीं मानता। जब मुर्शिद कुछ मांगता है तो बड़े मुर्शिद को भी देना चाहिए। आखिर मुक़द्दर ने 70 साल तक सब कुछ दिया है, तो अब ये इनकार कैसा? मसला मुज़ाकरात नहीं है। मुज़ाकरात में तो कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाता है कि मुश्तरका मफादात कहाँ हैं। मुज़ाकरात में तो लेन देन होती है। यहाँ तो मुर्शिद अमर बिल मारूफ है और बाकी तमाम जो हैं वो नही अनल मुनकर हैं। कभी आपने अमर बिल मारूफ और नही अनल मुनकर के दरमियान भी मुज़ाकरात होते देखे हैं? क्या अमर बिल मारूफ भी नही अनल मुनकर की कोई बात मान सकता है? कोई कॉमन ग्राउंड निकाला जा सकता है? अमर बिल मारूफ तो हक होता है और हक की चलती है, और नही अनल मुनकर की छुट्टी होनी होती है। तो इसलिए मुर्शिद ने कहा है और हमेशा कहा है कि मैं तो सिर्फ बुज़ुर्गों से बात करूँगा, और उनसे बात है वो भी बहुत वाज़ेह है कि भाई नही अनल मुनकर के साथ होना तुम्हारा मजहबी फरीज़ा है। तो तुम क्या कर रहे हो? इधर आओ, मेरी मदद करो, मैं अमर बिल मारूफ हूँ, इक़्तिदार पे सिर्फ मेरा हक है, मुझे यहाँ आना चाहिए। अब आपने 3 साल की बात पूछी। देखिए, अप्रैल 2022 में इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला गया। उसके 1 महीने बाद हुकूमत ने फैसला कर लिया था कि हम जा रहे हैं, और वो हुकूमत छोड़कर जाने को तैयार थे। लेकिन इमरान खान ने क्या किया? आज़ादी मार्च लेकर आ गए, और जब वो आज़ादी मार्च लेकर आ गए तो इसका मतलब ये था कि मैंने अपने मार्च से हुकूमत को निकाल दिया, छुट्टी करा दी। अब ये कोई पार्टी कैसे अफोर्ड कर सकती है? तो उन्होंने अपना इलेक्शन का जो फैसला था वो मुलतवी कर दिया।
उसके बाद पीटीआई ने, इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त दबाव डाला, बहुत अच्छी तहरीक चलाई, और अक्टूबर नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ, ये अब 2022 में ही है अब अभी, तो उसमें मुज़ाकरात होने शुरू हुए, पसे पर्जा मुज़ाकरात हुए, और ऑफ़र दी गई कि हम मार्च अप्रैल तक इलेक्शन करा देते हैं। अक्टूबर नवंबर 2022 की बात हो रही है, 3-4 महीने के बाद उन्होंने कहा कि हम करवा देते हैं। मुर्शिद ने कहा कि नहीं, अभी होगा, फौरन होगा, अभी छुट्टी करो, और उन्होंने फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया अक्टूबर में। तो फिर वो बात भी जाती की जाती रह गई। फिर जनवरी में असेंबलियां जो हैं वो चली गई, और 2 साल 4 महीने पहले, 3 साल की हम बात कर रहे हैं ना, 2 साल 4 महीने पहले मई का वाकया हो गया, ठीक हो गया, 9 मई 2023 का, जिसके बाद जुलूस जुलूस भी बंद हो गए, और मुज़ाकरात भी बंद हो गए, और रास्ते भी बंद हो गए। और देखिए, ये मसला भी हल हो सकता था, इसके पॉलिटिकल सोल्यूशन का रास्ता मौजूद था मेरे ख्याल में, और रास्ता देने की कोशिश भी ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, ये सारे फैक्ट्स और बिल्कुल दुरुस्त है। अब सवाल ये उठता है कि एक लीडर, वो भी इस स्टेचर का लीडर, वो जिस तरह के बयानात दे रहा है, वो जिस तरह से अपने बयानात और तर्ज़े सियासत को ट्विस्ट कर देता है, हर बयान को, वो कब मुज़ाकरात कर रहा है, वो कब नहीं कर रहा। एक स्टेटमेंट है जो 10 सितंबर 24 में वो डियाला जेल से दे के ये कहते हैं, आज से 1 साल पुरानी बात है, आज से मैं एस्टैब्लिशमेंट और किसी भी दूसरी जमात के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। ये साल पहले वो खुद कह रहे हैं, आज फिर वो कह रहे हैं कि मैंने 3 साल बड़ी कोशिश की। बैरिस्टर गौहर ने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया कि नहीं, वो हुकूमत के साथ बंद कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुले हैं। आज वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं मैंने बड़ी कोशिश की 3 साल हुकूमत के साथ। मेरा सवाल बुनियादी ये है कि एक इस स्टेचर का लीडर, पॉलिटिकल रियलिटी है एक सियासी जमात, वो किस तरीके से इस तरह के स्टेटमेंट देता है कि उन स्टेटमेंट की कोई ग्राउंड रियलिटी, कोई फैक्चुअल पोजिशन ही नहीं है। आप आज उठें, आप कुछ कह दें, वो फैक्ट है, आप कल उठें, वो कह दें फैक्ट है। ये क्या तर्ज सियासत है? कैसे बाय किया जा सकता है? ये बयानियों की सियासत है ना। देखिए, फैक्ट्स भी उनकी सपोर्ट कर रहे थे। अगर सिर्फ वो फैक्ट्स पर चलते तो भी फैक्ट्स की बुनियाद पर अपने हक में बहुत कुछ ले सकते थे। जैसे मैंने अर्ज़ किया, उनके लिए बार बार दरवाजे खुल रहे थे, इक़्तिदार के दरवाजे खुल रहे थे। तो फिर 9 मई हुआ, और 9 मई का बयानिया, देखिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? मसला सिर्फ ये नहीं है कि मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ, मुज़ाकरात नहीं कर रहा, तो छोटी बातें हैं ना। 9 मई के बाद जो 9 मई का बयानिया है, वो इतनी बड़ी मुसीबत है कि वो माफी से बड़ी मुसीबत है। माफी तो एक बात है, आप फौज को ये कह रहे हैं कि तुमने अपने ऊपर हमला किया है, अपने शोधा की यादगारों को तुमने मिसमार किया है, अपने कमांडर्स के घरों को जलाया है, अपनी जो तरबियत गाहें हैं उन पर तुमने हमले किए हैं, अपने हेडक्वार्टर पर हमले किए हैं। दुनिया की कौन सी फौज इस बात को बर्दाश्त कर सकती है? कौन सी रियासत बर्दाश्त कर सकती है? अब इस बयानिए के होते हुए, जब तक आप कम से कम इस बयानिए से पीछे ना हटे, माफी की बात नहीं थी, आप इतना कह देते कि ये लोग मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए थे, लोग तो वैसे ही रगड़े गए ना, फिर उनको शायद माफियां भी मिल जाती। इतनी सी बात ही थे ना कि हमारा ये मकसद नहीं था, हमसे गलती हुई कि गलत जगह पे बुला लिया, उसके बाद वो कंट्रोल से बाहर हो गए। तो इस तरह के नैरेटिव अगर आप लेकर चलेंगे और खाली बयानात पर बात चलाएंगे, जब आप हकायक पर नजर नहीं रखेंगे, आप रियलिटी को नहीं देखेंगे, ऐसे हालात में हमने देखा है जब दूसरी पार्टीज भी आई हैं तो किस तरीके से उन्होंने हकायक को देखते हुए अपने लिए रास्ता निकाला। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में ना ज़ैगम साहब, प्रॉब्लम यहाँ आ गई है कि कोई एक बयानिया है नहीं। किसी भी मामले को देख लें तो कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, एक मिक्सचर ऑफ स्टेटमेंट है। खुद इमरान खान का भी, रज़ा रूमी साहब वो कहते हैं कि बड़ी कोशिश की और मजबूरन हमें इस्तीफे देने पड़ गए। अब वहां पर जो बैरिस्टर गौहर है या सलमान अकरम राजा, उनके स्टेटमेंट्स में भी कंफ्यूजन नजर आता है और एक झलकती मायूसी दिखती है निजाम के ऊपर भी। क्या खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत खत्म किए बगैर उनके निजाम को ललकारने में कोई दम है? कोई इस बात में संजीदगी नजर आती कि वो जो कह रहे हैं उस पर स्टे भी कर रहे हैं? आयशा, देखिए, मसला आपने कंफ्यूजन का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और वो एक ऐसा लफ्ज है जो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो चार है उससे, और खुसूसन खान साहब, उनकी जो हिकमत अमली है और जो उनकी पूरी सियासत रही है पिछले 2-1 साल के लगभग, वो इसी कंफ्यूजन और इंतशार का शिकार है कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली वो मुरतब नहीं कर सके। उनकी जो हिकमत अमली थी कि रियासत को चैलेंज करके उसको शिकस्त देने वाली, वो तो नाकाम हो गई है, जिसका जिक्र अभी किया गया, चाहे वो
आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के खिलाफ लॉन्ग मार्च हो, या वो 9 मई का किस्सा हो, जो कि अब बार बार बिल्कुल सही कहा कि वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हल किए बगैर ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा, या बैरून मुल्क रेमिटेंसेस जो है उनको रोकने का तरीकाकार हो, या अमरीकी हुकूमत और ख़ुसूसन जो सदर ट्रंप मुंतखब हुए उनसे तवक्कुआत जो थी कि वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर जोर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे हुकूमत पर, वो भी नहीं चला। अलगरज के तमाम तर जो मुख्तलिफ हरबे थे वो आजमा लिए गए। उन तमाम हरबों का प्रॉब्लम ये है कि कोई भी सियासी जमात जो होती है वो दरअसल रियासत को सिरनगून नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो फिर कल को उसने इक़्तिदार में आना है। अगर रियासत ही नहीं रहेगी या कमज़ोर हो जाएगी या बिखर जाएगी तो फिर ऐसे इक़्तिदार और ऐसी सियासत का क्या फ़ायदा। ये एक अंडरस्टैंडिंग जो है बुनियादी, यहीं पे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की तारीख को उठा लीजिए और आँख अटे भरे हैं कि इस तरह के वाक़यात और इस तरह के जो मोमेंट्स हैं वो तमाम सियासी पार्टियों की लाइफ जो है उसमें आए हैं। तमाम सियासी लीडर्स इसी जवार भाटा से गुजरे हैं, लेकिन उनका क्या तरीकाकार रहा है कि उन्होंने ये वाले तरीकाकार अपनाया नहीं है जो कि इमरान खान साहब ने या उनकी पार्टी ने अपनाया है। इसलिए अब वक्त है कि वो अपनी हिकमत अमली पर नजर सानी करें, और ये भी बार बार हम दोहराते रहे हैं ये बात कि अगर उनकी कोई बात बननी है तो वो दीगर सियासी कुव्वतों को तस्लीम करके एज लेजिटिमेट बोनाफाइडे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, उसके बगैर ये आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि चाहे अब मुस्लिम लीग नून को 2 सीटें मिली हो या 20 मिली हो या 200 मिली हो, उसके पीछे भी अवाम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको जितना भी मैंडेट मिला हो वो भी नुमाइंदगी करती है। आप जो दीगर नुमाइंदे हैं अवाम के, उनको रद्द करके और उनको ये डिक्लेयर करके कि ये चोर डाकू हैं, ये इस काबिल नहीं है, और सिर्फ मैं या मेरी पार्टी जो है वो लेजिटिमेट हकदार हैं इक़्तिदार के या सियासत के, इस तरह की सियासत हो नहीं सकती। इस्टेब्लिशमेंट को तो छोड़ दीजिए ना फिलहाल, ये मैं सिर्फ उनका सियासी जो नुक्ता निगाह है मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। क्या सियासी नुक्ता निगाह है? क्या मुल्क की तारीख नहीं जानते? उनकी बहन कह रही थी कि वो किताबें पढ़ पढ़ कर जेल में उनकी आंखों में इशू हो रहा है, मगर क्या पाकिस्तान की तारीख नहीं पढ़ी कि इस मुल्क में सियासतदानों की रिहाई डील से नहीं, कानूनी तरीके से होती रही, क्या मामलात रहे, वो ये सब नहीं जानते? आप उनकी बात तो कर रहे हैं, सियासत की बात भी कर रहे हैं, क्या मुल्क की तारीख पर उनकी नजर नहीं है? मेरे ख्याल से उनकी नजर तो है, लेकिन उनकी चूंकि उनको इतना जिसे कहते हैं, वो जो ज़ैगम साहब ने बात की थी मुकद्दर की कि 70 साल बाद कैसे देखिए ना, देखिए बात यह है कि पिछले साल तक, 1 साल से पहले तक क्या सूरत हाल थी। पाकिस्तान की अदलिया, आला अदलिया जो है वो हर कदम के ऊपर उनको सहूलियात मैसर कर रही थी। पाकिस्तान की मीडिया के कई हिस्से जो है वो भी जिसे कहते हैं फर्शरा अपनी आंखें बिठाकर उनका इस्तकबाल करने के लिए गुड टू सी यू कह रहे थे। उससे पहले पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग थे वो मुस्तकिल पिछले आज से नहीं कई 1 दहाई से जायद हो गया है, वो उनका साथ दे रहे थे। अब वो नहीं रही बातें पिछली, वो कहते हैं ना पुरानी खुराकें हैं। ठीक हो गया रज़ा रूमी साहब, तो आप खुद ये साबित कर रहे हैं ये कह के कि नजर है कि दरअसल नजर नहीं है। अगर नजर होती तो ये सारी बातें साबित कर रही हैं कि आपको ज्यादा मोहतात होना चाहिए था। इफ्तिखार साहब, 3 साल में इमरान खान ने कितनी बार संजीदा मुज़ाकरात की तरफ बढ़े और हुकूमत की तरफ से कितनी संजीदा ऑफर हुई, ये तो पूरा टाइम लाइन पर है, ये फैक्ट्स मौजूद हैं। यहाँ जो गुफ्तगू हुई वो एक सवाल खड़ा कर रही है कि कन्फ्यूजन या इंतशार का शिकार कोई लीडर क्या सॉलिड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बना सकता है? नहीं बना सकता। तो फिर अब यहाँ से रास्ता क्या है फिर उनके पास? उसको समझ लेना चाहिए ना। वो एक शख्स जो है वो पूरे मुल्क पर तो हुक्मरानी नहीं कर सकता, इसके सिस्टम पर हुक्मरानी नहीं कर सकता, वो आइन को नहीं चेंज कर सकता, वो आइन में अपनी मर्जी की तब्दीलियाँ नहीं कर सकता, 5000 अफराद को ज़िबा करने की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। वो इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता कि उसके पास इक़्तिदार बादशाहों जैसा हो। वो इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता कि जो वो चाहे, जो वो कहे,
वही कानून हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। मुझे तो आप सब दोस्तों पे दुख होता है, रंज होता है कि हम जैसे बूढ़ों को लाके आप बिठा देते हैं और इतने इतने जवान किस्म के सवालात करते हैं। सर माजी और हाल मिलके चलें तो मुस्तकबिल बनता है। कोशिश तो माजी के तजर्बे अगर हाल वाले सबक सीखें। कोशिश ऐसी ही होनी चाहिए। खुदा तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी और बढ़ाए। क्या आप भूल गए उस आदमी को जिस तरीके से वो बाहर निकला? कहा जाता है वो सिर्फ एक डायरी लेके निकला। उसके चाहने वाले उसकी डायरी, उसकी चाल, उसकी तमकनत के ऊपर कुर्बान हुए जाते हैं। सर बयानिया बनाना तो वो जानते हैं ना, ऊपर बात और हकीकत क्या निकली कि वो डायरी लेके नहीं निकला, वो पाकिस्तान की तबाही का एक ऐसा नुस्खा पैदा करके निकला। जब उसने धोखा दिया IMF को, जब उसने IMF के साथ गलत बयानी की और उसने एक ऐसा फैसला किया जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह उलझ के रह गया, वो उस तरह निकला था। और फिर क्या बदकिस्मती इस मुल्क की कि आज ये बचे हुए हैं कि निकलने के बाद असेंबली को डिसॉल्व करने की कोशिश की गई, जो कि एक हाई ट्रीजन था। इससे बड़ा जुर्म और कोई नहीं हो सकता था जो करने की कोशिश की गई। फिर उसकी तकारीर देख लें आप। अब तो कहते हैं, उसके दोस्त कहते हैं कि कॉलर से पकड़ लिया रेंजर्स वालों ने। कॉलर से पकड़ने से पहले गुड टू सी यू किसने कहा? किसने कहा गाड़ी मंगवाओ मर्सिडीज? वो जो जा रहा था उस लॉबी में से गुजरता हुआ शख्स जिसका क्लेम ये था कि उसको गोली पाँव में लगी है, तो उसकी लड़खड़ाहट तो हमें नजर नहीं आई। किस किस बात पर आप बात करना चाहते हैं? ये मजाक नहीं है। एक रियासत है 25 करोड़ आवाम की, एक फेडरेशन है, इसका एक तहरीरी आईनी माहदा है, इसके अंदर तकसीम कार है। उस तकसीम कार की अगर आपका एहतराम आप नहीं करते, आप किसी को क्या क्या नामों से नहीं पुकारा आपने? इफ्तिखार साहब जी फरमाइए। क्या वाकई इमरान खान बतौर लीडर पिछले 3 साल में हुकूमत से वक्त से कोई मुज़ाकरात चाहते थे, या आज कोई मुज़ाकरात चाहते हैं, या कभी भी नहीं चाहते थे? वो चाहते थे मुज़ाकरात, आज भी चाहते हैं। बात अगर होगी तो सियासतदानों की सियासतदानों से होगी, और इसके लिए पाकिस्तान के सियासतदानों ने 20 मरतबा ये दावत दी है, फ्लोर ऑफ द हाउस पर दी है, स्पीकर ने दी है, इंडिविजुअल्स ने दी है। आज भी कोशिश हो रही है कि ये बात आगे को जाए, क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर गया, इलेक्शन कोई दूर नहीं है, और इसका ये ख्याल है कि सब कुछ इसकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो होगा वो आइन के ताबे होगा। अगर कवानीन बदलने हैं इलेक्शन के तो आइन के ताबे होंगे। सही। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का मसला है तो वो आइन के ताबे होगी। अगर असेंबली को डिसॉल्व करने का तरीका कार है तो वो आइन के ताबे होगा, और जब असेंबलियाँ डिसॉल्व होंगी तो आइन के ताबे होगा कि निगरान हुकूमतें कैसे बनेंगी। इस सारे के सारे प्रोसेस से गुजर के आगे जाया जा सकता है। ठीक हो गया। और अगर किसी का ये ख्याल है कि 1 लाख 2 लाख 4 लाख लोग ला के किसी की कोई इमारत को तोड़ के किसी को कंधों पर बिठा के ले जाएंगे, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया तो फेडरेशन को ऐसा नुकसान पहुंचेगा। ये फेलियर का शिकार हो चुकी है, ये ख्वाहिश फेलियर का शिकार हो चुकी है। सब कह रहे हैं जो होगा वो आइन के ताबे होगा। एक स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह ने साहब ने भी दिया है कि आइन के ताबे होगा और तसलसल आगे बढ़ेगा। इस पर गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि नून लीगी क़यादत के इजलास में तसलसल का फैसला हो गया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तसलसल 5 बरस के लिए होगा या 10 साल के लिए, जो भी होगा आइन के मुताबिक होगा। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों को इस पर शक था, लेकिन हमें इसका पहले से ही इल्म था।
वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा कि बानी PTI की शदीद ख्वाहिश थी कि मुल्क में सदारती निज़ाम आ जाए। उनके ख्याल में सदारती निज़ाम की गुंजाइश नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में सदारती निज़ाम के इशू पर बात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 8 फरवरी 24 को इलेक्शन लूट कर कायम किया गया मसनूई निज़ाम अब सिस्कियाँ ले रहा है। ये इंसान और गरीब दुश्मन निज़ाम अब गिरने वाला है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि पूरे मुल्क में लोग बेयारो मददगार और बेबस हैं। पूरा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है। मुल्क की मईशत इस वक्त तबाहाली का शिकार है। डॉलर को मसनूई तरीके से रोका गया। गंदम की कीमतों में मुसलसल इजाफा और चंद हफ्तों में ज़र अजनास का ज़बरदस्त अफरात ज़र आएगा। PTI रहनुमा के मुताबिक सबको होश के नाखून लेने चाहिए। कौम को साथ लेकर चलें, हकीकत समझें और तस्लीम करें। उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के 2 खतूत दास्तान बयान करते हैं कि अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज किया गया है। PTI रहनुमा ने कहा कि आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहें। लोगों को खौफजदा करने की कोशिश है, लेकिन सब नाकाम हो रहा है। एक तरफ हुकूमती ओहदेदार और दूसरी तरफ PTI के अहम रहनुमा की मौजूदा निज़ाम को लेकर अलग अलग बल्कि इंतहाई मुतज़ाद आरा आपके सामने है। ऐसे में बुनियादी सवाल यही है कि फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाला ये निज़ाम आज पहले के मुकाबले में मज़ीद मजबूत हुआ है या सलमान राजा के अल्फाज में सिस्कियाँ ले रहा है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे इस तरह से। मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया। जो भी होगा आइन के मुताबिक होगा। राना सनाउल्लाह, इलेक्शन लूट कर कायम किया गया मसनूई निज़ाम अब सिस्कियाँ ले रहा है। सलमान अकरम राजा, किसका दावा दुरुस्त है? रज़ा रूमी साहब, ये 2 स्टेटमेंट्स आप कह लें, 2 पॉलिटिकल पार्टीज रियलिटीज की जानिब से मौजूदा सिचुएशन को जैसे रीड कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं, किसकी रीडिंग दुरुस्त है? आयशा, देखिए, रीडिंग इससे कतई नजर के सियासत जो होती है उसमें तो यकीनन हर पॉलिटिकल पार्टी या शख्स जो है वो अपना अपना नुक्ता नजर पेश करता है अपने मफादात के तहत। लेकिन मारूजी हकीकतें अक्सर औकात उनसे अलग होती हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम जो है वो राइज है, जिसका कि खुद दावा हुकूमती वज़रा जो हैं, खुसूसन ख्वाजा आसिफ जो कि सीनियर वज़ीर हैं, उसके अलावा भी कुछ लोगों ने किया है। वो इस वक्त कायम है और वो चल रहा है और कोई ऐसे आसार या शवाहिद नहीं दिखाई देते कि उसमें कोई तब्दीली होने का किसी किस्म का इम्कान है। ये यूं ही चलेगा। जैसे फैज साहब ने भी पाकिस्तान के बारे में एक बार कहा था, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा ये यूं ही चलता रहेगा। तो इसलिए आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि ये यूं ही चलता रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है मतलब मैं ये कहूं कि तसलसल चलता रहेगा, आप ये कह रहे हैं? जी, तसलसल ही चलता रहेगा। और मैं इसमें आपको ये बात कह दूं कि क्या पाकिस्तान के आईन के मुताबिक ऐसा निज़ाम चलना चाहिए, तो मेरी जाती राय है ये, और मेरे ख्याल से नहीं, इसमें तब्दीली होनी चाहिए। जो हमारे आइन की स्कीम है अवामी हाकमियत की और सिविलियन सुप्रीमेसी की, उसकी तरफ सियासी जमातों को बढ़ना चाहिए। लेकिन वो तमाम सियासी पार्टियां मिलकर ही वो करेंगी तो वो कुछ होगा। वो एक करे और दूसरी ना करे, या एक मुतालबा करे और बाकी ना उसको माने, तो फिर ये होगा नहीं। यहाँ पर थोड़ी सी जो बात सलमान राजा या दीगर लोगों ने कही है उसमें यह है कि थोड़ा सा ये हमारी जो सियासी एलीट है इस वक्त जो कि इख्तिदार में है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि उनको स्टेबिलिटी के लिए देर पा तवीलुल मयाद इस्तेकाम के लिए कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा कि जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेज पर आए, जो हम पहले रज़ा रूमी साहब, कतई कलामी की माजरत, क्या मुल्क की पॉलिटिकल एलीट ने वो रास्ता निकालने की अपनी तय कोशिश नहीं की है? मैं पॉलिटिकल एलीट की यहाँ बात कर रही हूँ, मगर सामने से जिस तरह के दबाव और गुफ्तगू और लबो लहजा है, क्या वो रास्ता निकालने देता है? देखिए, बात यह है कि बयानात देना और इनवाइट करना दावत के लिए तो अपनी जगह सियासी नारेबाजी भी होती है। हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये सूट करता है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो तनाव है वो बरकरार रहे, वो ख़त्म ना हो, क्योंकि वो अगर ख़त्म हो गया तो फिर मसला उलट हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी, ये जो आपने तसलसल का जिक्र किया, ये मैं इसमें मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ये एक बहुत ही गलत जो है फेक न्यूज़ जिसे कहा जाता है, वो काफ़ी अरसे से फैलाई जा रही है कि गालिबन कोई मसला है कि इस नवंबर में कोई नोटिफिकेशन होना है जिसके ऊपर नहीं मान रही हुकूमत और ऐसा वैसा, इतनी काइट फ्लाइंग हुई है।
देखिए कानून जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के साथ मंजूर हो चुका है। वो कानून बहुत वाज़ेह है। जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या सर्विसेज चीफ जो है उनकी टेन्योर के हवाले से उसमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आती कि उसको इबाम को लेकर उसका एक फसाना और फसाद जो है वो क्यों क्रिएट किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि जैसे हम पिछली सेगमेंट में जो बात कर रहे थे कि ये भी अब नया हरबा निकल आया है। अब आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीलॉगर्स या तज्जियाकार वो कह रहे हैं कि जी अब ये फड्डा शुरू हो गया है, अब आप इसमें इनका, तो इसीलिए तसलसल का जिक्र करना पड़ा राना सनाउल्लाह को उन तमाम अफवाह साज फैक्ट्रियों का जो फैलाया हुआ एक बयानिया है उसको काउंटर करने के लिए। किसी किस्म का कोई फड्डा नहीं है जहां तक हमारी इत्तलात है, और ये बिल्कुल मामला यूं ही आगे चलेगा। अब जो बड़ा सवाल है इस्तेकाम का वो मैंने अर्ज की, उसके लिए सियासी अशराफिया को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ठीक हो गया। यही बात हम बार बार कर रहे हैं कि इबहाम और कंफ्यूजन्स के जरिए ही बयानी और फसाने क्रिएट किए जाते हैं, तभी मंजरनामा धुंधला रहता है, रास्ते नजर नहीं आते। ज़ैगम साहब, फरवरी 24 के बाद जो मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम है इस वक्त उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज हालिया सैलाबी तबाही आप कह लें जिसके असरात अभी आएंगे, फिर महंगाई, बेरोजगारी, ज़रूरी बहरान, बेसरो सामानी, ये तमाम मामला एक चैलेंज के तौर पर खड़े होंगे। क्या ये सारे बहरान वन पेज बर्दाश्त करता रहेगा, आसानी से हैंडल हो जाएंगे? आयशा, जो बहरान आपने गिनवाए हैं इनमें से कौन सा बहरान नया है? नया तो आपने बताया हाइब्रिड सिस्टम है ना। पाकिस्तान में मेरे हिसाब किताब में 5 किस्म के सिस्टम रहे हैं। थोड़ी सी दौर मुकम्मल जमहूरियत भी रही, बड़े से अरसे पाकिस्तान में मुकम्मल मार्शल लॉ भी रहा, और 3 मुख्तलिफ किस्म के हाइब्रिड सिस्टम भी रहे, और ये तीसरे किस्म का हाइब्रिड सिस्टम है। लेकिन अवाम के एंड पे क्या बदला है? सदारती और पार्लिमानी निज़ाम की आपने बात की। मैं भी एक दौर में पार्लिमानी निज़ाम के हक़ में बोल बोल के आवाज़ बिठा लिया करता था, लेकिन समझ आई कि पाकिस्तान का मसला पार्लिमानी निज़ाम, सदारती निज़ाम नहीं है। पाकिस्तान का मसला अशराफियाई निज़ाम है जिसमें अवाम कहीं मैटर ही नहीं करते। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं वो इस तरह है कि तगड़े लोगों का तसलसल और होता है, तब्दीली और होती है, अवाम की तब्दीली और तसलसल और होती है। सही। अब जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी में से 15 किलोग्राम हीरोइन निकली थी और उनको हथकड़ियाँ डाली गई थी। आज वो मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों में से एक है, और जिन लोगों ने उनके हाथ में हथकड़ियाँ डाली थी आज उनके हाथ में हथकड़ियाँ हैं। राना सनाउल्लाह के हिसाब से तो बहुत बड़ी तब्दीली है ना। लेकिन 2018 में जो क्राइसिस आया था, जो तूफान आया था, क्या वो थम गया? उसके बाद, और उस वक्त भी कोई 30% महंगाई आई थी। उसके बाद फिर से 2000 में एक और तूफान आया, वो भी हमने देखा और चल रहा, 35% महंगाई आई। इस अरसे में 3 गुना महंगाई बढ़ गई, लेकिन गरीब की इनकम तो नहीं बढ़ी। गरीब क्या, मिडिल क्लास की इनकम भी नहीं बढ़ी। उनके लिए तो कोई तब्दीली नहीं आई। राना सनाउल्लाह साहब के लिए बहुत तब्दीली आई, उनको हथकड़ियाँ डालने वालों के लिए बड़ी तब्दीली आई, लेकिन अवाम के लिए तब्दीली कहाँ से आई? अवाम ने 2010 में भी फ्लड देखा, 2014 में भी फ्लड देखा, 2022 में भी फ्लड देखा, अब वो फिर भी फ्लड देख रहे हैं। गुर्बत उनकी बढ़ती जा रही है, तबाही उनकी होती जा रही है। वर्ल्ड बैंक कहता है 1 करोड़ लोग जो है वो मजीद गरीब हो गए हैं और गुर्बत में भी मजीद इजाफा हो गया है। तो तसलसल तो बड़ा शानदार है, यही तो तसलसल है। आप कह रहे हैं अशराफियाई निज़ाम ये सब बैगेज बर्दाश्त कर लेगा, तसलसल रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अशराफियाई निज़ाम अब ये देखे कि ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। जो चीज़ बदलने की ज़रूरत है वो ये वाला तसलसल है। ठीक हो गया। खुद बदलने, जिस तरीके से भी बदलते, इस तसलसल को बदलें, पॉलिसी के सेंटर पे अवाम को लाएं। तब पता चलेगा, जब बच्चे स्कूल में जाएंगे लोग सेहतमंद होंगे, मईशत अवाम के लिए काम करेगी, मईशत बढ़ेगी भी और अवाम को रोजगार भी देगी। तब तो हम कहेंगे तसलसल खत्म हुआ है, वरना तो तसलसल चला जा रहा है जब से पाकिस्तान। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने ये इस तसलसल की ट्रांसलेशन ही की। ये तसलसल पे वो कब रोशनी डालेंगे तो हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक के बाद इफ्तिखार अहमद साहब की राय आपके सामने रखेंगे।
प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। इफ्तिखार साहब, आपके सामने दोनों लीडर्स के स्टेटमेंट मौजूद है, मगर हम अगर फरवरी 24 के बाद से अब तक की बात करें, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम ने आइनी, कानूनी और माशी तौर पर मजबूत बनाने की कोशिश की और उसके असरात भी हमें दिखाई देते हैं। क्या आने वाले वक्त में भी इस निज़ाम को ऐसे ही मुवाफिक हालात मुयस्सर रहेंगे, तसलसल बना रहेगा? देखिए, एक बात तो बड़ी क्लियर है, ये जो कह रहे हैं ना कि आज गया वो सुबह गया शाम गया, वो एक कन्फ्यूजन जो जब से ये पार्टी बनी है और पार्टी इक़्तिदार से बाहर गई है, यही काम कर रही है। इसके अलावा इनको कोई काम है ही नहीं। तो इनके लिए अर्ज़ किया जाता है कि जो आइनी तरमीम हो चुकी है उसको पढ़ लो, इंग्लिश उर्दू तर्जुमा करा लो, फ़ारसी में भी करा लो, पश्तो में भी करा लो, सिंधी में भी। वकीलों की जमात है, वकील चला रहे हैं जमात को। वकील ही तो फांसी दिलवाते हैं, अल्लाह रहम करे, पैसा लेके नहीं दिलवाते। यानी जो कत्ल का केस होता है उसमें एक वकील जो कातल होता है उसको डिफेंड और चली जाएगी, इसको छोड़ दें, उसको डिफेंड करने के लिए पूरे कोशिश करते नहीं करता। आपने शरारत की है, मैंने कुछ नहीं किया, इस बात को आप नहीं। देखें, एक बात में वजन है अपना सलमान अकरम राजा की कि ये जो मौजूदा सैलाब है, हकीकत में मैंने बहुत सैलाब देखे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये सैलाब अभी भी चल रहा है। वाइल वी आर टॉकिंग, बिल्कुल हम जब बात कर रहे हैं अभी भी चल रहा है और अभी इसने 5 मिनट से आगे जाना है। बिल्कुल ऐसा है। महसूस ये किया जा रहा है कि नुकसान की नोयत बहुत ज़्यादा है। उसमें वजह है माल मवेशी, चारा, सब्जी, फसल, गन्ना, घर, दवाइयों का ना होना, फौरी तौर के ऊपर रिलीफ का ना मिलना और इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को एकोमोडेट। ज़ैगम साहब ने पहले कहा नहीं कि ये सब कुछ तो होता ही रहा है, पहले भी आवाम के लिए तो कुछ नहीं। यानी आप मुझे उस तसलसल पे आ जाएं। साहब बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए और डाटा जर्नलिज्म में उनका कोई मुकाबला नहीं। सवाल पे आ जाए वापस, अभी ज़ैगम साहब को भी रहने दें, सबको रहने दें। सवाल ये क्या माशी बहरान के अलावा ये जो तसलसल जिसकी बात हो रही है, राना सनाउल्लाह की बात करें, निज़ाम को किसी भी तरह के आइनी और अदालती चैलेंजेस मिलते नजर आते हैं आपको? माय डियर लेडी, हर वक्त निज़ाम को चैलेंज है क्योंकि इस मुल्क में एक धड़ा ऐसा है जो पाकिस्तान को हिला के रखना चाहता है, इसकी बुनियादों को हिला के रखना चाहता है, इसके निज़ाम को तबाह करना चाहता है, इसके आइन को तबाह करना चाहता है, यहाँ पर सदारती निज़ाम लेके आना चाहता है, इक़्तिदार अपने हाथ में लेके जाना चाहता है, वो पार्लियामानी डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है। तो उसकी मौजूदगी में मुझसे ये तुम सवाल करती हो तो मुझे हैरानगी होती है। हालांकि ये सारी हकीकतें तुम्हारे इल्म में भी हैं जो मैंने कही। सर, इन सब के होते हुए भी तो मुल्क डिफॉल्ट से तो बाहर आया। तो ये तो कोशिश उनकी थी ना, ये तो उनकी कोशिश थी जिनको चोर उचक्का बदमाश फ्रॉडिया पापड़ वाले पता नहीं टीटी वाले क्या क्या नहीं कहा गया। एंड देन कैरेट गोज थ्रू दी पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी, फिर कैरेट गोज थ्रू दी IMF जिन्होंने इनके लिखे हुए खतूत को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। Then the carrot goes through the foreign missions. Then carrot goes through the policies. तो फिर वो सलमान अकरम राजा को जो सिस्कियां सुनाई दे रही है वो किसकी सिस्कियां? Listen to me. Today we have the best representation. जो फॉरेन पॉलिसी का जो स्फीयर उसमें हमारी बेहतरीन नुमाइंदगी हो रही है। क्या बात कर रहे हैं ये? इन्होंने हुकूमत नहीं की 4 साल यहाँ पे। किसको नाराज नहीं किया? किस सरबराह को नाराज नहीं किया? किस हुकूमत को नाराज नहीं किया? चाइना के CPEC को एक्सपोज किया नहीं किया? उसके कागज दिए, दूसरों को ये नहीं दिए? छोड़ दें इस बातों को। मैं इनसे आज फिर कहता हूँ, लेट अस सिट डाउन ऑन द टेबल और आवाम के वो मसाइल जिसकी ज़ैगम ने निशानदेही की है उसको रिजॉल्व करने के लिए इकट्ठे होकर बैठ जाओ। दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी। दुरुस्त हो गया, मगर पाकिस्तान में अब जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि तसलसल को हमेशा ही चैलेंज रहा है, तो बड़ा अहम सवाल है और सबके तसलसल का कोई एजेंडा क्या पूरे तसलसल के साथ कामयाब भी हो सका है? आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।